राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 10। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 10। जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते हैं और उनके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच्ची है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। और उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंधित द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंधी द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हीराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे वह बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए, और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चंगले और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। और शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचता था उसका तौल 666 किक्कार था। इससे अधिक सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा। और राजा ने उनको लबानोनी वन नाम भवन में रख दिया। और राजा ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। और 6 सीढ़ियों की दोनों अलंग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं बना। और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नाम भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चांदी का कोई भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था, क्योंकि समुद्र पर हीराम के जहाजों के साथ राजा की तर्शीश के जहाज रखता था और
3-3 वर्ष पर तर्शीश के जहाज सोना, चांदी, हाथीदांत, बंदर और मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े, खच्चर ले आते थे। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, तो उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हुए, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गुलर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था। और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे।